दो मेरे लाला ने आज। एक गोपी कहने लगी क्या बताऊं तेरे लाला की, कि आओ बताओ। जब तक भगवान आ गए और भगवान कहने लगे आज तो पूरा झुंड शिकायत लेके आया है, आज बचना बड़ा मुश्किल है। अब भगवान तो छोटे से, मैया का पल्लू लटक रहा है साड़ी का, उस साड़ी में लिपट के और छिप गए मैया के पल्लू में। हाँ, एक गोपी कहने लगी मेरी शिकायत सुनेगी तो तू हंस हंस के बावरी है जागी। कहने लगे बता तो सही कि एक दिन मेरे यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा, मुझसे कहने लगो भाभी का काम है रो तेरे यहाँ के सत्यनारायण भगवान की कथा है। तो पंडित जी तो लेवे चले गए और गंगा जल, जब तक सत्यनारायण भगवान की चौकी पे बैठ गए और कहने लगो मेरी पूजा करो, मैं ही सत्यनारायण हूं। बोली वृंदावन बिहारी लाल। मैया मन में हंसी, 3 बिलायन को बालक है, करतूत जाके बड़े बड़े हैं, लेकिन अपने बच्चे की गलती सुन के हंसें तो शिकायत करने वाले भी ये कहते हैं देख लो हम तो गलती लेके आए, हंस रही है मैया। हंसी नहीं, अंदर से हंसने लगी। एक कहने लगी कि मेरी शिकायत सुनेगी तो तू सुनती रह जाएगी। कहने लगी तेरी शिकायत का है कि एक बार रात्रि को मेरे दरवाजे पे आयो और मेरी पति की आवाज में कहने लगो कि जल्दी से आ, गऊ को बछड़ा छूट गो है। मैं भाजी गऊ के खरक में जाने और भीतर से कुंडी लगाई और अपनी सका मंडली को बुला के पूरे माखन को चुरा के ले गो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। मैया हंसी, ऐसे ऐसे कार्य करता है मेरा लाला। तीसरी गोपी कहने लगी मेरी शिकायत तो बहुत बड़ी है। अब मैया कहने लगी तू अपनी शिकायत बता दे। कहने लगे कि एक बार रास्ते में मिल गो, मैंने कही चोरे लाला इतनी चोरी क्यों करे, तेरे यहाँ खावे की का कमी है। मुंह से कह रहो कि मेरी मर्जी आगी मां खाऊंगो, तू कौन होवे। मैंने कान पकड़ के कह दी आगे बढ़, तो कहने लगो तो रात में देखूंगो। मैंने समझी बालक है वैसे ही कह दी होगी, पर मोह का पतो है जी हमारे साथ में ऐसो कार्य करेगो। मैया कहने लगी का कर दो जाने छोटे से लाला ने। कहने लगे कि मेरे पति हैं भगत, जो ज्यादा पूजा करता है उसका नाम भगत जी रख देते हैं हम लोग नहीं रखते, ईश्वर स्वतः ही रखवा देता कर्मों के अनुसार। और हम गलत कार्य करते हैं तो हमारा नाम भी रख जाता है राक्षस है। देखो अपने नाम अपने आप, भगतानी भगत जी, राक्षस राक्षसनी, श्याम पिंड डांग, कर्म के अनुसार नाम रख जाते हैं। अब मेरे पति भगत जी लंबी सी उनकी दाढ़ी, और हम और हमारे पति सो रहे तो रात्रि को आयो, सबसे पहले तो दियो बुझाए दो आए के, और मेरी चुटिया पकड़ी, पति की दाढ़ी पकड़ी और 4-5 ऐसी कर्री गांठ लगा के जगा के हमें भागो। हम दोनों जब भागे तो मेरे पति की पूरी दाढ़ी उखड़ गई है। सो तेरो लाला है। मैया बड़ी जोर जोर से हंसी और कहने लगी ऐसी लंबी लंबी करतूत करे। अब मैया ने कही कि अब गोपी शिकायत लेके आई है तो कछु न कछु करना पड़ेगा, क्योंकि गोपी शिकायत लेके आई और मैंने नहीं ये फटकारो तो गोपी कहेंगी कि ये लाला को फटकार में ना है, जई के मारे जाको लाला शैतानी करे। मैया ने कस करके कान पकड़ लो और कान पकड़ करके ऐंठ दो लाला को, और जब कान पकड़ के ऐंठो तो आप ध्यान रखो प्रेम कैसा है। गोपी घबराई और गोपी ने मैया का हाथ पकड़ लो। मैया ऐसा क्यों कर रही है, हमारे सामने लाला है, मारे मत, क्योंकि हम पिटता भी नहीं देख सकते। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। ये प्रेम केवल नारियों के अंदर होता है। अपने बालक को खूब मारे और दूसरे कहने कह दी कि हाँ तेरो बालक तो शैतान है, तो तुम के बालक को छोड़ के बासी लड़बे लग जाए। मार खुद रही और काऊ ने कह दी ये शैतान है, बाय तो छोड़ो और बातें लड़बे शुरू हो जाएगी, क्योंकि माता का वास्तविक प्रेम होता है। इसके प्रेम का कोई ठिकाना नहीं है, कब कहां मुड़ जाए। गोपी कहने लगी मेरे लाला को मारो मत, देखो हम शिकायत लेके आए, लेकिन ऐसे थोड़ी ना कि तुम लाला को मारोगी। मैया मन में सोचने लगी शिकायत भी लाई और पीटती हूं तो पीटने भी नहीं देती है।
ये कैसो प्रेम इन गोपियों को। अब मैया कहने लगी जो कछु भयो सो भयो, बैठो तुम आए कछु माखन मिश्री खवाऊं। मैया माखन मिश्री लेने के लिए गई। गोपी हाथ जोड़ के लाला से कहने लगी हम शिकायत लेके नहीं आए, हम तो तुम्हारे दर्शन को आए हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। ये प्रेम है ठाकुर जी का जो गोपियों के हृदय में रंग गया। भागवत महापुराण कह रहा है कि तुम भी तो गोपी ग्वाल हो। जो प्रेम गोपियों ने ठाकुर जी के लिए प्रकट किया हृदय के अंदर, हम भी कर सकते हैं, लेकिन हम करते क्यों नहीं है कि हमारे अंदर छल और कपट भरा हुआ है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। जिस व्यक्ति के अंदर से छल कपट नहीं निकलेगा उसे प्रेम की परिभाषा आएगी नहीं। प्रेम ये नहीं कहता गले में हाथ डाल लिया ये मेरी सहेली है कि ये मेरा दोस्त है, ये प्रेम नहीं होता। प्रेम का संबंध बड़ा अलग है। प्रेम का संबंध यह है कि दुख अगर हमारे मित्र के ऊपर है तो वो दुख हमारा है। अगर वो दुख जिससे हमारा लगाव है उसके ऊपर है तो वो दुख हमारा है। प्रेम का रंग अलग होता है, उस रंग में तुम ढल नहीं पाए। उस रंग का और प्रचार हमारी गोपियां कर रही हैं आपके बीच में, और उस रंग का प्रचार करते हुए गोपियां ये कह रही हैं कि हे कलयुग की नारियों, जो प्रेम हमने किया है तुम एक बार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को त्याग करके 5 मिनट तक भी उससे प्रेम करने लग जाओ, तुम्हारा ये मानव शरीर होना साकार हो जाएगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। 50 60 70 80 90 100 इतने वजन को लेकर के तुम घूम रहे हैं धरती पर, धरती की छाती पर दौड़ लगा रहे हैं। जिसकी छाती पर दौड़ लगा रहे हैं तो एक बार ईश्वर का और भजन अवश्य कर लें। जो धरती माता हमें सब सुख दे रही है, जो ईश्वर हमारा सारा सुख दे रहा है, दुखों का हरण कर रहा है। अब तुम कहो कि हम तो दुखी हैं। अब दुखी काहे से है? अब दुख जो तुम बताओगे वो दुख है ही नहीं। जो दुख तुम बताओगे वो दुख है ही नहीं है, क्योंकि दुख होता ही नहीं है। दुख है भूख का और सुख है त्याग का। ध्यान से सुन ले, सुख काय का है? त्याग का। अगर तुम्हारे अंदर त्याग है तो तुमसे बड़ा सुखी कोई नहीं है, और तुम्हारे अंदर भूख है तो तुमसे बड़ा दुखी कोई नहीं है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। सुख है त्याग का और दुख है भूख का। अब तुम कहो कि हम दुखी हैं, किसी से पूछो क्यों दुखी हैं? पति को 20,000 मिलते हैं, 40,000 मिलने चाहिए, तो ये कोई दुख नहीं। बेटा पढ़ता बहुत है, नौकरी नहीं लग रही, ये कोई दुख नहीं है। जो उसने कर्म किया है उसे वो ही मिलेगा, तुम कुछ नहीं कर सकते। घर में 4 कमरे हैं, अगर बड़ा घर होता तो आनंद आ जाता। दुख ये नहीं है। दुनिया कई सब्जियों से भोजन करती है, मैं एक ही और सब्जी से भोजन करता हूं। संत तो बिना सब्जी के ही भोजन कर लेता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। ये दुख नहीं है। केवल 2 बात का आप ध्यान रखो, जिसकी भूख बढ़ गई उसके लिए दुख है, और जिसके हृदय में त्याग उत्पन्न हो गया वो सुख है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। हर स्थिति हर परिस्थिति में इस व्यक्ति को मुस्कुराते रहना चाहिए। थोड़ा सा दुख आ जाए तो रोने लग जाता है, घबराने लग जाता है, अब क्या होगा, अब कैसे होगा। और सुख आ जाता है तो किसी को समझता नहीं है। ये क्या है? ये तुम्हारा मानना ही तो है। इसको जब तक आप नहीं त्यागोगे, ध्यान रखना, जब तक तुम और सुखी नहीं हो सकते। गरीब कहे धनवान सुखी। पड़ोसी के पास में 4 व्हीलर है, मेरे पास में साइकिल है, अब मैं दुखी हो गया है? जब उसकी 4 व्हीलर निकल करके जाती है सामने से तो मुझे अपनी साइकिल बुरी लगती है।
गरीब कहे धनमान सुखी, धनमान कहे सुख राजा को भारी। 4 व्हीलर वाले के सामने 40 लाख की गाड़ी निकल के जाती तो वो दुखी हो गया, अरे मेरे पास छोटी है। गरीब कहे धनमान सुखी, धनमान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। एक दूसरे को देख करके व्यक्ति कहता है वो सुखी है, वो सुखी है, वो सुखी है, लेकिन भक्त क्या कहता है? हरि भजन बिना, हरि भजन बिना सब लोग दुखारी। हरि भजन बिना सब लोग दुखारी। किसी को भी देख लो, हरि के बिना सब दुखी हैं। और जो भजन के बिना दुखी है वो तो दुखी रहेगा, लेकिन भजन में सुखी है तो वो क्या कहता है कि मुझे वृंदावन को दास बना ले रसिया, मुझे वृंदावन को, मुझे वृंदावन को दास बना ले रसिया, मुझे वृंदावन को। कौन कौन रसिया बनना चाहता है? मुझे वृंदावन को दास बना ले रसिया, मुझे वृंदावन को, वृंदावन को दास बना ले रसिया, मुझे वृंदावन को, 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 वृंदावन को। कहाँ है वृंदावन? माता जी के यहाँ वृंदावनी है, इन्होंने बताया बड़ी मुश्किल से। और तुम्हें क्या कहना है? ओ मुझे जाई में आज बसल रसिया, मुझे वृंदावन को, जाई में आज बसल रसिया, मुझे वृंदावन को, वृंदावन को,